हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेके हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है और इसमें एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हमें मिलता भी है। एक वेब ब्राउज़र और एक सर्च इंजन, इनके बारे में अच्छी तरह जानते हुए या इसके टर्म्स में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, उस वजह से हमें कन्फ्यूज़न होती है। और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें इन दोनों वर्ड्स में हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। आज आप इस वीडियो से एक अच्छी क्लैरिटी के साथ में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ताकि आपको आगे इसको लेके कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एक होता है वेब ब्राउज़र और दूसरा होता है सर्च इंजन। इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस होता है इनका, और अगर थोड़ा सा भी हम अच्छे से दिमाग लगा के इनके वर्ड्स को भी देख लें तो भी हम इसके बारे में पहचान सकते हैं कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है। बट एग्ज़ाम में क्या आता है, इनके एग्जाम्पल वो हमें कन्फ्यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मतलब आपको उसे डाउनलोड करना ही पड़ेगा। और दुनिया में किसी भी जगह कोई भी चीज़ पड़ी है, जैसे हमने बात की थी वेब सर्वर की, तो सर्वर कोई भी हो सकता है। गूगल भी हो सकता है, फेसबुक भी सर्वर हो सकता है, यूट्यूब भी सर्वर हो सकता है। उस पर्टिकुलर वेबसाइट को दुनिया के किसी भी कोने में वो है, उसे ढूंढने के लिए हम वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं www। और इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए भी हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास वेब ब्राउज़र होना ही चाहिए। और अगर सिंपल भाषा में बात करें, आपको अगर इंटरनेट चलाना है आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में, आपके पास वेब ब्राउज़र होना कंपलसरी है, इसके बिना आप नहीं चला सकते। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो, अगर आपको व्हाट्सअप चलाना है तो आप सबसे पहले व्हाट्सअप को डाउनलोड तो करो। अगर डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपने उसको डाउनलोड किया, उसमें अपना नंबर ऐड किया, OTP फिल किया और फिर वो जो व्हाट्सअप है वो आपके फ़ोन में चल जाएगा। वैसे ही अगर आपको अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में इंटरनेट चलाना है तो आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। बट मेन बात आती है कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, और वेब ब्राउज़र के नाम में आपको कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए आज के बाद, क्योंकि ब्राउज़ करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, उसके बारे में ब्राउज़ करना, और कहाँ पे करना, वेब के ऊपर। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र मतलब इंटरनेट पे कोई चीज़ अगर आपको चलानी है, इंटरनेट अगर आपको चलाना है तो आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र भी हम सारे वेब ब्राउज़र लगभग देखेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के अंदर आते ही आते हैं, जो एग्ज़ाम में हमें लगातार पूछे जा रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको www भी बोला जाता है। 3 W हैं इसमें। 1990 के अंदर ये बनाया गया था और बाद में इसका नाम नेक्सस कर दिया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। इस नाम को भी आप इसके साथ में ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वर्ल्ड www की जगह पे नेक्सस नाम दे दिया जाता है, तो दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र ये माना जाता है। इसको इन्वेंट भी किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट, टिम बर्नर्स-ली, आपने नाम सुन लिया अभी तक बहुत बार। उन्होंने ही HTTP को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ही www का इन्वेंशन किया, और इंटरनेट को चलाने के लिए जो ब्राउज़र की ज़रूरत थी वो भी लाने वाले कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने इसका नाम भी चेंज नहीं किया, उन्होंने www के नाम से ही, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही अपना ब्राउज़र लॉन्च कर दिया, और आगे जाके जो है इसका नाम चेंज हो गया नेक्सस। सेकंड नंबर पे जो हमें ब्राउज़र ध्यान रखना है वो है मोज़ाइक। ये ऐसा पहला वेब ब्राउज़र है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आया था। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात ध्यान रखना। CUI मतलब कमांड यूज़र इंटरफेस, और GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स के माध्यम से अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को चला पा रहे हो, उसे हम बोलते हैं GUI इंटरफेस का ब्राउज़र। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप माउस के द्वारा कोई भी चीज़ को क्लिक करोगे तो वो काम करेगा। GUI के अंदर माउस काम करता है और CUI में काम नहीं करता। CUI में सिर्फ कीबोर्ड को हम यूज़ करते हैं। मोज़ाइक आया था 1993 में।
देन 1994 के अंदर नेटस्केप नेविगेटर आया। 95 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र यही होता है, ठीक है। देन ओपेरा मिनी 1995 में, फायरफॉक्स 2002 में। इनके आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। ईयर अगर आप नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ईयर मैं आपको 2-3 बताऊंगी, उनके आप कंफर्म याद रखना। और मेन चीज़ ध्यान क्या करनी है, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है, ठीक है। उसकी बात भी आगे करेंगे। जीनोम 2012 में, सफारी जो है वो 2003 में। अब सफारी आपको याद रखना है। एप्पल नाम की कंपनी आपने सुनी होगी। एप्पल कंपनी का जो बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है, जो वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देते हैं साथ में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो विंडोज़, उसके साथ में इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। वैसे ही एप्पल डिवाइसेस के अंदर सफारी नाम से एक वेब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। सी मंकी ये 2006 में आया। देन नेट सर्फ ये 2007 में आया, ये भी कभी कभी नाम यूज़ लिया जाता है। फिर 2004 के अंदर, 2004 देखो यहीं पे एवेंट करके एक वेब ब्राउज़र था वो आया। फिर डूडल आया था 2008 में। और 2008 में गूगल क्रोम जो हम यूज़ करते हैं वो 2008 में आया था। पेल मून 2009 में। वाटरफॉक्स 2011 में। माइक्रोसॉफ्ट एज, आजकल अगर आप विंडोज़ करोगे तो आपको ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट में मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। यूसी ब्राउज़र आपने फ़ोन में भी यूज़ किया होगा। ब्रोमाइट करके भी 2019 में, ये सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ही आया था। ब्रेव, दुनिया का सबसे सिक्योर वेब ब्राउज़र अगर कोई है वो है ब्रेव, 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। आइस कैट के नाम से भी एक वेब ब्राउज़र 2019 में आया था। और लिनक्स 1992, देखो इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, बल्कि आया ये कब था, 1992। मोज़ेक से भी पहले आया था ये, मोज़ेक आया था 1993 में। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये किस तरह का वेब ब्राउज़र है, ये है CMD, कमांड यूज़र इंटरफेस। मतलब लाइनेक्स जो लैंग्वेज आप सुनते हो, यूनिक्स जो आप लैंग्वेज सुनते हो, जिस कंप्यूटर में लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें आपको सारी कमांड कीबोर्ड से देनी पड़ती है, लिख लिख कर बतानी पड़ती है। CUI इंटरफेस होता है, वहाँ पे जो वेब ब्राउज़र हम यूज़ करेंगे वो है लिनक्स। और ये नाम आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, उसके साथ एग्जामिनर कंफ्यूज करके ज़रूर देगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। इंडियन वेब ब्राउज़र जो भारत के अंदर बने थे, पहला था एपिक, 2010 में बना था। और भारत ब्राउज़र करके भी आपको एक दिखेगा। जियो पेजेस करके भी एक ब्राउज़र है। और जियो ब्राउज़र पुराना है और जियो वेब पेजेस आजकल आने लग गया, ठीक है। ये सारे इंडिया के अंदर बनाए गए वेब ब्राउज़र हैं। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो मोज़ेक 1993 वाला याद रखना है। ये कौन सा था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला, जहाँ पे आपका माउस काम करेगा। CUI मतलब कीबोर्ड से आपको सब कुछ लिख के देना पड़ेगा। वो वेब ब्राउज़र पहला माने तो 1992 में लिनक्स। और अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, तो आप अपना ऑप्शन देखो, नेक्सस है, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़ेक देखो 1993 में आया था। ये फर्स्ट तो है, बट ये कौन सा फर्स्ट है, GUI फर्स्ट है। ये GUI के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ये पहला वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसके बाद आया, नेटस्केप नेविगेटर बाद में आया। और एक मैंने आपको नाम बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका दूसरा नाम चेंज, इसका ही नाम हमने चेंज करके नेक्सस रख दिया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगर फर्स्ट वेब ब्राउज़र की बात करें तो नेक्सस, ये हमें क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसका रिवीजन भी हम करेंगे, बट उससे पहले हम ये देखते हैं वेब ब्राउज़र की कहानी इतनी हुई। अब देखेंगे सर्च इंजन क्या होते हैं। तो देखो सर्च इंजन क्या होता है, जब आप ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेते हो, ब्राउज़र एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, उसे आपने डाउनलोड कर लिया। अब आप इंटरनेट को चला लोगे, है ना, क्योंकि ब्राउज़र आपको इंटरनेट चलाने की परमिशन देगा। बट डेटा इंटरनेट पे बहुत सारा उपलब्ध है, उसको ढूंढेगा कौन। तो उसे ढूंढने के लिए भी हमने एक सर्च इंजन बनाया हुआ है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद
जिस एक फंक्शन से हम सारी चीज़ें इंटरनेट पर ढूंढते हैं उसे बोला जाता है सर्च इंजन। मेन बातें क्या ध्यान रखनी, सर्च इंजन किसी तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता मतलब इसे आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है ना। ब्राउज़र आपने डाउनलोड किया, उसके बाद आपका जैसे ही इंटरनेट चला, इंटरनेट चलते ही क्या होगा, सर्च इंजन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध है। इसे हम बोल सकते हैं ये एक तरह की वेबसाइट है। अब देखो सर्च इंजन के बारे में देखते हैं। सर्च इंजन एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है बहुत सारे सर्च जो यूज़र करेगा उसको रिजल्ट दिखाने के लिए। अब सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट को, किसी भी पेज को या किसी भी कीवर्ड को जो आप डालते हो उसे सर्च करने के लिए किसका यूज़ करता है, www का यूज़ करता है किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे ढूंढने के लिए, है ना। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से क्या करता है, सर्च करता है। जो भी यूज़र के द्वारा कीवर्ड उसमें डाला जाएगा उसके अनुसार वो क्या करेगा, रिजल्ट दिखा देगा। होते कौन कौन से हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग नाम से आप देखोगे ये एक सर्च इंजन है और इसका इंटरफेस इस तरह का होता है। आप इस बार के अंदर जो भी आपको सर्च करना है वो लिखें और एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, वो आपको काफ़ी सारे रिजल्ट नीचे दिखा देगा। गूगल मोस्ट पॉपुलर, हम सब जानते हैं, इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। गूगल को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप अपना डालो जो भी आपको चीज़ सर्च करनी है, जैसे MCQ कंप्यूटर साइंस। तो जैसे ही आप इस कीवर्ड को डाल के एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करते क्या होगा, नीचे बहुत सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। उस लिंक में से आपको जो भी लिंक सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करें और उस इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो। थर्ड पे बात करें डक-डक-गो, इसका इंटरफेस इस तरीके का होता है। मोस्ट पॉपुलर है, ये नाम बहुत बार यूज़ लिया जाता है इसलिए आप इसका ध्यान रखना। इसका साइन ये है, हालांकि साइन एग्ज़ाम में नहीं आएगा मगर मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि आपको ये थोड़ा याद रहे। AOL करके भी एक सर्च इंजन है जो इस तरीके का इंटरफेस देता है। वॉलफ्रेम अल्फ़ा एक सर्च इंजन है, ऐसे ये दिखता है। ask.com आपने देखा होगा, एक वेबसाइट है, मतलब ये एक सर्च इंजन है आस्क करके, ऐसा इसका लोगो है और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे एंटर दबा देना। याहू की मेल हम जानते हैं बट याहू एक सर्च इंजन भी है। याहू का जो इंटरफेस है वो ऐसा होता है। Yandex करके एक सर्च इंजन है जो इस तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ये सारी एप्लीकेशंस है इसकी। एक्साइट करके एक सर्च इंजन है जिसका लोगो इस तरीके का है। अब ये देखो CHA अपने बोल रहे chacha.com, है ना। और ये है कहाँ की, इंडिया की नहीं है, ये कंपनी है ये अमेरिका की, बट इंडिया में इसे पॉपुलर करने के लिए मे बी उन्होंने ये नाम रखा। लाइकोस करके सर्च इंजन जिसका सिंबल इस तरीके का है, पीछे का इंटरफेस वो ऐसा देते हैं। बाइडू ये एक चाइनीज़ सर्च इंजन था जिसे बैन कर दिया भारत सरकार ने, तो ये आप अगर खोलोगे तो ये ओपन नहीं होगा, बट इसका लोगो इस तरीके का था। आर्ची, अब ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन है, ठीक है। आर्ची क्वेरी फॉर्म, और इसमें सर्च फॉर ऐसे लिखा हुआ आता था। यहाँ पे आपको जो सर्च करना है वो आप डालें और एंटर दबा दें। और ये अपना मोस्ट पॉपुलर जो हमें याद रखना है, इंडियन सर्च इंजन, भारत में बनाया गया पहला सर्च इंजन guruji.com, और ये 2006 के अंदर लॉन्च किया था बट किसी कारणवश इसे 2012 में ही बंद कर दिया, है ना। इसे आप ध्यान रखना। इसका लोगो इस तरीके का होता है, ये इसका इंटरफेस है। अब जितने भी आएंगे सर्च इंजन सारे हमारे इंडियन हैं। 1 2 3 खोज करके भी आता है, यहाँ पे देखो इंडिया लिखा हुआ भी है। बिलसिर करके है, ये भी एक इंडिया का सर्च इंजन है। रेडिफ करके एक सर्च इंजन है, वो भी इंडिया का है। देखो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ये बहुत सारी एक न्यूज़ भी देता है आपको मेन होम पेज पे। और रेडिफ का नाम आपने रेडिफ मेल से भी सुना होगा, जैसे जीमेल है गूगल का, याहू मेल है याहू का, वैसे ही रेडिफ जो एक कंपनी है उसने अपनी एक मेल निकाली है। इसकी भी अपनी एक मेल होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिफ मेल। यहाँ पे भी आप अपने अकाउंट बना सकते हो। जस्ट डायल करके एक आपने सर्च इंजन देखा होगा, इसकी बहुत ऐड आती है फ़ोन के अंदर। एक है क्यू मामू, तो
तो ये भी हमारा इंडियन सर्च इंजन है। 13 टैब्स करके भी एक सर्च इंजन आपको देखने को मिलेगा। अब इनके लिए एक बात कि आपको ये सब याद नहीं करने, बट नाम बताने ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि 4 नाम देगा जिसमें 3 होंगे वेब ब्राउज़र और 1 होगा सर्च इंजन। वो सर्च इंजन का नाम जो उन वेब ब्राउज़र के साथ मैच करेगा, फिर हमें कन्फ्यूज़न होगी और क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने इसका एक अलग से डिफरेंस भी लिख दिया। आप इस लिस्ट को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ब्राउज़र जो है वो पहला वेब ब्राउज़र इंडिया का कौन सा था? एपिक, इंडियन फर्स्ट वेब ब्राउज़र है। जियो ब्राउज़र भी इंडिया का है। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब। पहला CUI वेब ब्राउज़र कौन सा था? लिनक्स। और पहला GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोज़ाइक। ये 4 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, याद करने हैं। हर एग्ज़ाम में इसे पूछा जाता है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी, इसकी सीरीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार इन दोनों को छोड़ देना आप ऊपर वाले। अब वो किस तरीके से देगा, आपको एक नाम देगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा नाम देगा वो लिनक्स, तीसरा नाम देगा वो सफारी, चौथा नाम देगा वो नेट सर्फ। और ये बोलेगा इसको घटते क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। इस वजह से ही मैंने इनको ईयर वाइज लिखा है यहाँ पे। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लिनक्स आया था, देन आया था मोज़ाइक, फिर नेटस्केप नेविगेटर आया था। और नेटस्केप नेविगेटर जो है वो नेट सर्फ से पहले आया था। देखो ये रहा, नेट सर्फ आया था 2007 में, और नेटस्केप नेविगेटर जो है वो पहले ही आ गया था। मोज़ाइक लिनक्स में कौन पहले आया था? लिनक्स पहले आया था, मोज़ाइक बाद में आया था। लिनक्स 92 में और मोज़ाइक 93 में। ओपेरा मिनी देखो अपन को कब लगता है जैसे अभी लेटेस्ट आए हुए हैं, बट ओपेरा मिनी इनकी ईयर की बात करें तो दोनों ही 95 में आ गए थे। तो आपको इनका सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको लाइन में सारे के सारे जितने भी ब्राउज़र हैं वो सब इनके नाम मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आजकल जो हमें लेटेस्ट वेब ब्राउज़र मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले कौन सा मिलता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आजकल मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब देखो सर्च इंजन की बात करें तो प्रथम सर्च इंजन कौन सा था? guruji.com 2006 में आया था, ये बंद हो गया था बाद में। ये सारे हमारे इंडियन सर्च इंजन है। दुनिया का पहला archie.com एक सर्च इंजन है, 1992 में इसे ये लॉन्च किया गया था। google.com देखो कब आया था? 97 में, जो हम यूज़ करते हैं। बाइडू, yahoo.com, ask.com, microsoft.com, वॉल्फ्रेम अल्फ़ा, डक, ये सारे मैंने इसके अंदर नाम भी लिख दिए। तो आप इनके नोट्स बना लेना अच्छे से और इनको डिफ्रेंशिएट करके ही देखना। अब अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो मैंने इनका डिफरेंस भी रखा है यहाँ पे लास्ट में, कि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जिसके थ्रू यूज़र सर्च करता है अपना कोई भी कंटेंट। जैसे हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये करके हमने सर्च किया और उसने अपना रिजल्ट दिखा दिया। प्रथम लोकसभा की महिला स्पीकर कौन थी। इस तरह से हम जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो हमें उसके बहुत सारे रिजल्ट दिखा देगा जो भी नेट के ऊपर अवेलेबल हैं। फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा था? www, जिसको इन्वेंट करने वाले, डेवलप करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने इस वेब ब्राउज़र को भी बनाया था। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब की भी इन्होंने इन्वेंशन किया था। इन्होंने HTTP को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इनका भी नाम हमें ध्यान रखना है। और ये कब किया था? 1990 के अंदर इन्होंने ये ब्राउज़र लॉन्च कर दिया था। फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा था? 1993 में जो लॉन्च हुआ था, मोज़ाइक। अगर आपके पास ब्राउज़र है तो आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप उसमें सर्च इंजन चला सकते हो, आप उसमें कोई URL डाल सकते हो, आप उसमें एड्रेस डाल सकते हो, या फिर आपको वहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो सर्च इंजन काम कब करेगा? अगर आपके पास ब्राउज़र होगा। अदरवाइज़ कहाँ पे सर्च करोगे? आपके पास कोई जगह ही नहीं है। अब वेब ब्राउज़र में क्या होता है? HTTP और TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ लिया जाता है ब्राउज़र के द्वारा। कौन सा पेज लोड करना है, उसके ऊपर क्या क्या कंडीशन लगेंगी, किस यूज़र को दिखाना है, किस यूज़र को नहीं दिखाना, सारे सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म, सब चीज़ें इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं।
ब्राउज़र क्या चीज़ को डिस्प्ले करेगा, वेब पेज दिखाएगा आपको और वेबसाइट दिखाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर सर्च इंजन की बात करें, सर्च इंजन पे हम कोई ना कोई कंटेंट सर्च करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। सर्च अगर करेंगे तो सर्च इंजन का अपना एक डेटाबेस होता है। देखो ब्राउज़र का अपना कोई डेटाबेस नहीं होता, इसके पास इसको डेटा की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सर्च इंजन को ओपन करो और उसमें जो भी चीज़ आपको ढूंढनी है वो देखो। बट सर्च इंजन के पास अपना एक डेटाबेस होता है जहाँ से वो चीज़ें ढूंढ के लाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 123 खोज, यहाँ पे हमने कोई चीज़ सर्च की, 123 खोज का जो पर्टिकुलर सर्वर है उसके ऊपर जितनी भी डिटेल होंगी उस शब्द के बारे में, वो सारी की सारी आपको कहाँ पे दिखाएगा, इस पेज पे दिखा देगा, ठीक है। इसीलिए सर्च इंजन के पास अपना एक डेटाबेस होना ज़रूरी है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट को यूज़र को दिखा सके। अब इसे अपने डेटाबेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है उसके बारे में देखेंगे। बहुत तरह के एड्रेस, URL जो हमने बात की, डोमेन नेम पता होने चाहिए उसे, सभी कीवर्ड उसको ध्यान होने चाहिए, वेबसाइट्स पता होनी चाहिए, उनके एड्रेस उसको पता होने चाहिए। और आपका क्वेश्चन ये होगा कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ों में से वो सर्च करता कैसे है, ठीक है। तो आप एक वर्ड जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्रॉलर करके एक ये शब्द है, ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो काम करता है एक्चुअल में सर्च इंजन के साथ में, और ये ढूंढ के लेके आता है। इसके पास में अपनी सर्चिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, अपने इंडेक्स होते हैं। जैसे होता है ना, हमें कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है, उसमें उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, बुक का इंडेक्स देखते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक जिस भी पेज के ऊपर होगा हम डायरेक्ट उस पेज पे जाके उसे पढ़ लेते हैं। वैसे ही क्रॉलर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो अपनी सर्च एल्गोरिदम, अच्छी एल्गोरिदम्स को लगा के डेटा को अपने डेटाबेस में से जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करता है। और वो कौन सा डेटाबेस को यूज़ करेगा, वो सर्च इंजन के डेटाबेस को यूज़ करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और क्रॉलर सॉफ्टवेयर को हम कभी कभी बोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इतनी चीज़ आप वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में देखना, और मुझे लगता है इस वीडियो के बाद में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बट अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, आप इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, तो आपको क्या है, एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर हैं तो आप कंप्यूटर अनुदेशक क्विज़ करके एक मैंने चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस डालती रहती हूँ, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है वो इस नाम से है, आप इसे इस नाम से भी सर्च कर सकते हो। ट्विटर अकाउंट ये है, तो आप इसे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।